नमः सिद्धिविनायकाय। ओम नमः विघ्नहत्रे नमः। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज की यह दिव्य कथा केवल कथा नहीं बल्कि आपके जीवन के कष्टों का समाधान है। यदि आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, मनोकामनाएं अटकी हुई हैं, परिवार में अशांति है, धन संपदा या स्वास्थ्य की चिंता है, तो माघ संकष्टी चतुर्थी की यह कथा आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करूंगी। इस पवित्र कथा को सुनने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करना भी एक प्रकार की भक्ति है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान गणेश की कृपा हर कथा के साथ आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट में ओम गण गणपतये नमः अवश्य लिखिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो भी कमेंट में गणेश मंत्र लिखता है उसकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा आपके भाग्य का द्वार खोल सकती है। माघ संकष्टी चतुर्थी का दिव्य महत्व पहले हम जानते हैं। प्राचीन काल से यह माना गया है कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी सभी चतुर्थियों में श्रेष्ठ होती है। इस दिन चंद्रमा की शीतल किरणों के साथ भगवान श्री गणेश पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जो भक्त इस दिन दिन भर उपवास कर रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद गणेश पूजन रखता है, उसके जीवन में सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई? भगवान गणेश ने किस भक्त को सबसे पहले वरदान दिया? क्यों कहा जाता है कि यह व्रत गुप्त रूप से फल देता है? इन्हीं रहस्यों से जुड़ी आज की यह अद्भुत कथा आरंभ प्राचीन नगर और दुखी मानव। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक समृद्ध नगर था, सौराष्ट्र। नगर में धन धान्य से भरपूर था, लेकिन लोगों के जीवन में सुख नहीं था, क्योंकि कोई संतानहीन था, कोई रोग से पीड़ित, कोई कर्ज में डूबा, कोई मानसिक अशांति से घिरा। लोग पूजा करते थे, दान करते थे, लेकिन फिर भी विघ्न पीछा नहीं छोड़ता था। नगर के मध्य एक प्राचीन गणेश मंदिर था, जहाँ प्रतिदिन दीप जलते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था धर्मदत्त। धर्मदत्त विद्वान था, परायण था, लेकिन जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी पत्नी सुमंगला सभी गुणों से युक्त थी, फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। सालों बीत गए, लोग ताने देने लगे। धर्मदत्त का मन दिन प्रतिदिन टूटता रहा। एक रात वह गणेश मंदिर गया और फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, हे विघ्नहर्ता, मैंने कौन सा अपराध किया है? क्यों मेरे जीवन में केवल बाधाएं हैं? उसी रात माघ मास की कृष्ण चतुर्थी थी। धर्मदत्त थका हारा मंदिर में ही सो गया। रात्रि के तीसरे प्रहर उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में चंद्रमा की शीतल रोशनी में भगवान गणेश प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और करुण था। भगवान गणेश बोले, वत्स धर्मदत्त, तुम्हारा दुख मुझे ज्ञात है, लेकिन बिना व्रत, बिना नियम, बिना श्रद्धा कोई वरदान नहीं मिलता। धर्मदत्त कांप उठा, उसने चरण पकड़ लिए। भगवान गणेश बोले, माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। जो इस दिन निर्जल या फलाहार व्रत करता है, चंद्र दर्शन के बाद मेरा पूजन करता है और मेरी कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। भगवान ने व्रत विधि भी बताई। प्रातः स्नान, गणेश ध्यान, दिन भर संयम, रात्रि चंद्र दर्शन, मोदक भोग। प्रिय भक्तजनों, भगवान गणेश ने कहा, यह व्रत दिखावे के लिए नहीं, इसे गुप्त श्रद्धा से करो। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर यह व्रत करता है, उसकी किस्मत स्वयं बदल जाती है। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर ध्यान हो गए। धर्मदत्त की आंख खुल गई, उसका शरीर रोमांच से भर गया। सुबह होते ही धर्मदत्त ने अपनी पत्नी को पूरा स्वप्न सुनाया। सुमंगला की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार आशा के आंसू। दोनों ने संकल्प लिया, आज से हर माघ संकष्टी चतुर्थी श्रद्धा से पूरी व्रत करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह संकल्प उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। प्रिय भक्तजनों, धर्मदत्त ने प्रातः उठकर मन में दृढ़ संकल्प किया, आज से जीवन भगवान गणेश चरणों में समर्पित रहेगा। सुमंगला ने भी मौन रखकर व्रत का पालन का निश्चय किया। घर में शुद्धता, संयम और भक्ति का वातावरण बना। प्रातः काल दोनों ने स्नान कर गणेश ध्यान किया, मन ही मन विघ्नहर्ता से शक्ति की प्रार्थना की। दिन चढ़ते ही कठिन परीक्षा का समय निकट आया। भूख, प्यास और मन की चंचलता बढ़ने लगी। सुमंगला को अचानक तेज सिर दर्द होने लगा, शरीर कांपने लगा
आंखों के आगे अंधेरा छा गया। धर्मदत्त का मन क्षण भर के लिए डगमगा गया। क्या व्रत तोड़ दें, यह विचार मन में आया। तभी मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई दी, मानो गणेश भगवान स्वयं भक्तों के धैर्य बता रहे हों। धर्मदत्त ने मन में गणेश मंत्र जपना शुरू किया। ओम गण गणपतये नमः बार बार दोहराने लगे। सुमंगला ने पीड़ा कुछ कम सुमंगला की पीड़ा कुछ कम होने लगी। धीरे धीरे श्रद्धा ने संकट पर पहली विजय प्राप्त कर ली। संध्या होते ही आकाश में बादल घिराए। चंद्र दर्शन को लेकर दोनों के मन में भय। क्या आज चंद्रमा दिखाई देगा या परीक्षा बढ़ेगी? मन ही मन गणेश से विनती करने लगे। रात्रि का पहला प्रहर बीत चुका। चुपचाप दीपक की लौ भी मानो डगमगाने लगी। तभी पड़ोसियों ने आकर नकारात्मक बातें कहने शुरू कर दी। कहने लगे, यह व्रत व्यर्थ है, छोड़ दो इसे। लेकिन धर्मदत्त क्षण भर के लिए विचलित हुआ मन से, लेकिन फिर गणेश बाड़ी स्वप्न की याद आ गई। व्रत बिना श्रद्धा, बिना नियम फल नहीं देता। यह वाक्य हृदय में गूंज उठा जोर से। दोनों ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया, मन को स्थिर कर गणेश के चरणों में रखा। अचानक बादल छटने लगे। धीरे धीरे चंद्रमा की शीतल किरणें धरती पर उतरी। चंद्र दर्शन होते ही नेत्रों से अश्रु बहने लगे। यह अश्रु दुख के नहीं, कृपा के थे। विधि पूर्वक गणेश पूजन संपन्न किया गया। मोदक, दूर्बा और दीप अर्पित किए गए। पूजा समाप्त होते ही मन में अद्भुत शांति आई, जिसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। उसी क्षण सुमंगला को दिव्य अनुभूति हुई। उसने हृदय में हलचल और प्रकाश महसूस किया। धर्मदत्त समझ गया, यह सामान्य बात नहीं, यह गणेश कृपा का प्रथम संकेत था। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। आने वाला समय जीवन बदलने वाला था। प्रिय भक्तजनों, रात्रि शांत थी। वातावरण में दिव्यता उतर आई थी। दीपक की लौ स्थिर हो चुकी थी, जैसे स्वयं समय थम गया हो। सुमंगला ने हृदय पर हाथ रखकर अनुभव किया। उसके भीतर अद्भुत संपन्न धीरे धीरे बढ़ने लगा। नेत्र बंद करते ही दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा, मानो सहस्त्र सूर्य एक साथ उदय हुए हों। धर्मदत्त ने वही अनुभूति अपने अंतर्मन में। दोनों समझ गए, यह गणेश कृपा का क्षण है। अचानक मंदिर की घंटियां स्वयं बजने लगी। कोई मानव नहीं था, फिर भी नाद गूंजा। धूप की सुगंध चारों दिशाओं में फैल गई। वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक हो गया। उसी क्षण गणेश की दिव्य बाणी सुनाई दी। यह बाणी पहाड़ नहीं, हृदय में गूंजी। वत्स धर्मदत्त, तुम्हारी श्रद्धा सफल हुई है। संकष्टी व्रत ने तुम्हारे भाग्य को बदल दिया है। यह व्रत केवल इच्छा पूर्ति नहीं, यह आत्मा को भी शुद्ध करता है। तुमने संयम रखा, लोभ को त्यागा, इसलिए आज यह वरदान प्राप्त हुआ है। सुमंगला ने नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसके जीवन में पहली बार पूर्णता महसूस की। गणेश बाड़ी पुनः गंभीर होकर सुनाई दी। वस शीघ्र तुम्हारी गोत्र भरने वाली है। यह सुनते ही धरती पर नतमस्तक हो गए। दोनों के मुख से केवल धन्यवाद निकला। धीरे धीरे दिव्य प्रकाश लुप्त होने लगा, परंतु मन में अस्थायी शांति छोड़ गया। अगली सुबह सूर्योदय कुछ अलग ही था। किरणों में भी सौम्यता अधिक दिखाई दी। सुमंगला का मुख तेज से दमक रहा था, मानो भीतर कोई दीप जल उठा हो। दिन बीतते गए, सप्ताह महीनों में बदले। हर संकष्टी चतुर्थी श्रद्धा से मनाई गई। किसी को दिखावा नहीं, कोई ढोल नहीं, सिर्फ मन, मंत्र और गणेश नाम। कुछ महीनों बाद चमत्कार प्रकट हुआ। सुमंगला ने मातृत्व का संकेत पाया। घर में आनंद, मंदिर में दीपमाला सजी। धर्मदत्त का जीवन कृतार्थ हो गया। समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र जन्मा। बालक के मुख पर गणेश समान तेज। नाम रखा गया संकटनाशक, क्योंकि वह संकट हर कर आया था। नगर में यह समाचार फैल गया। शीघ्र जो हंसते थे वही अब नतमस्तक। लोग पूछने लगे, व्रत का रहस्य क्या है? धर्मदत्त ने केवल श्रद्धा बताई। कहा, नियम से बड़ा विश्वास होता है और विश्वास से बड़ा कुछ भी नहीं होता। माघ संकष्टी चतुर्थी साधारण नहीं होती, यह जीवन परिवर्तन का द्वार है। जो स्त्री यह व्रत श्रद्धा से करता है, उसका सौभाग्य कभी नष्ट नहीं होता। जो पुरुष इस व्रत को निष्ठा से करते हैं, उसके सारे विघ्न शांत हो जाते हैं। यह व्रत गुप्त फल देता है, दिखावे से यह कुपित हो जाता है। चंद्र दर्शन के साथ मन निर्मल रखो, यही संकष्टी का सबसे बड़ा रहस्य है। आज भी यह व्रत जीवित है, क्योंकि गणेश कृपा आज भी जीवित है। जो कथा सुनकर भी विश्वास ना करे, उसका मन अभी तैयार नहीं। लेकिन जिसने यह कथा श्रद्धा से सुनी, उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित है।
प्रिय भक्तजनों, यदि आपने यह कथा यहाँ तक सुनी है तो समझ लीजिए भगवान गणेश आपको बुला रहे हैं। अभी कमेंट में लिखिए ओम गण गणपतये नमः और अपनी मनोकामनाएं लिख दीजिए। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी कथाएं बार बार नहीं मिलती। जय श्री गणेश, माघ संकष्टी चतुर्थी की जय।